मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत करम करने वाला है। आज शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर इंसराम चलने वाले अदारे मुदस्सी नज़र प्राइमरी स्कूल और शहदा उर्दू हाई स्कूल में 77वां जश्न यौम जमहूरिया बड़े ही शान और बड़े ही खूबसूरत तरीके से मनाया गया। इसमें शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की हमेशा से ये खुसूसियत रही कि हमेशा इनफरादी काम करने को तरजीह दी गई और माशाअल्लाह आज हमने रस्म परचम कुसाई हमारे अपने शहर का एक बहुत ही होनार तालिब इल्म और जो अपनी सलाहियत और अपनी शख्सियत की वजह से पूरे मालेगांव शहर में चर्चा में है, वहीं पूरे महाराष्ट्र में चर्चा में है। मेरा इशारा मोहतरमा फातिमा मोहम्मद इस्माइल की जानिब है, जिन्होंने बहुत ही मुख्तसर से वक्त में अपनी एक बहुत ही कीमती और बड़ी अनमोल जर्नी को मुकम्मल किया, जिसमें वो बहुत कम वक्त में हाफिज़ा हो गई, यानी कुरान को हिफ्ज़ किया। वहीं उन्होंने आलमियत की और आलमियत के बाद वो कारनामा अंजाम दिया कि उन्होंने 3 महीने के मुख्तसर से वक्त में कुरान पाक को अपने हाथों से तहरीर करके कुरान पाक मुकम्मल किया। उनकी इन्हीं सलाहियतों का लोहा मानते हुए आज हमने शहदा कैंपस में जश्न यौम जमहूरिया के 77वें साल की रस्म परचम कुसाई उनके हाथों से अमल में आई। वहीं हमारे शहर के पायलट अरसल यूसुफी साहब भी उनके हमरा इस प्रोग्राम में मौजूद रहे, दीगर तमाम ही मौजूदीन भी इस प्रोग्राम में हाजिर रहे। वहीं सेकंड सेशन में शहदा फाउंडेशन की जानिब से जिस तरीके का जश्न होना चाहिए था यौम जमहूरिया पे, वो बड़े ही खूबसूरती के साथ बेहतर अंदाज में तुलबा और तलबात ने स्टेज पर मंच पर अलग अलग प्रोग्राम को परफॉर्म करके आज के इस पूरे प्रोग्राम में एक समा बांध दिया। और 77वां जश्न यौम जमहूरिया का ये प्रोग्राम शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के लिए एक यादगार प्रोग्राम रहा। मैं आखिर में एक मरतबा पूरे शहर को जश्न यौम जमहूरिया की मुबारकबादी देता हूँ, पूरे महाराष्ट्र को मुबारकबादी देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान को जश्न यौम जमहूरिया की मुबारकबादी देता हूँ और बिलखुसूस जिस शहर में हम हैं, शहर मालेगांव के लोगों को जश्न यौम जमहूरिया की मुबारकबादी शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से पेश करता हूँ। ये हमारे दरमियान में एक कैट पेंसिल है, इसका पहला हिस्सा कैट बन करके आई है, बिल्ली बन करके, और ये बोलने वाली बिल्कुल माशाअल्लाह, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। और जितने भी दीगर कंटेस्टेंट्स हैं वो तैयार रहें। हमारे जनाब मोहम्मद अली
और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम और जश्न-ए-आमद मुबारक हो। मेरा नाम मरी है और आज मैं आप सबके सामने जवाब देकर आया हूँ। मैं जंगल का सबसे लंबा और खूबसूरत जानवर हूँ और आज मैं आपको अपने बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने आया हूँ। मैं दूसरे जानवरों के मुकाबले बहुत कम सोता हूँ और हमेशा चौकन्ने रहता हूँ। मेरी लंबी गर्दन मुझे ऊंचे दरख्तों तक पहुंचने में मदद करती है। मैं चुपचाप खड़ा रहकर दूर तक देख सकता हूँ और अपने दोस्तों को खतरे से बचाता हूँ। मेरी नींद पर खूबसूरत पूरे धब्बे हैं जो मुझे दूसरे दिखने और महफूज रहने में मदद देते हैं। मैं बहुत नरमी से चलता हूँ, कभी शोर नहीं करता। मुझे पत्ते, शाखें और फूल खाना पसंद है और नई तरह के कॉस्ट्यूम में आकर आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि भी हमारी कुदरत की खूबसूरती है। और अभी मैं आप सबको जमहूरिया की मुबारक देता हूँ। शुक्रिया। हमारी जानी बाहर रहा है, कहीं किसी को हमारे मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे अपनी ताकत पर ढूंढने का इंतजाम है, इसलिए अपनी ताकत को हमेशा शांत और उपायों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं आदि मुश्किल से नहीं डरता और हमेशा सच के रास्ते पर चलता हूँ। पुलिस दवाइयों से मेरा प्यारा तभी जीता बहादुरी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान वाली हिफाजत कंट्रोल की मुश्किल के पीछे नहीं हटते। आपको मेरे जवानी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। हम बुलबुले हैं इसके ये गुल से था हमारा। आज हम यहाँ अपने मुल्क का 77वां यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये दिन महज एक सरकारी तातील नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र व गैरत और खुददारी का दिन है। हाज़रीन मजलिस, आज से ठीक 76 साल कबल 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का दस्तूर नाफज हुआ था। इसी दिन से हिंदुस्तान सही मानों में एक आवामी जमहूरिया बना। हमारा दस्तूर हमें बराबरी, आजादी, इंसाफ का हक देता है और हमें एक कड़ी में परोता है। ये आईन जिसे डॉक्टर अम्बेडकर की क़यादत में तैयार किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी आईन है जो हमें सिखाता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे वो किसी भी मजहब या जात के नस्ल से ताल्लुक रखते हो। दोस्तों, आज का दिन इन अजीम मुजाहिदीन आजादी को याद करने का भी है, जिनकी कुर्बानियों की
पढ़ती हूँ। वतन का पास है हमको, वतन की आबरू हम है। वतन का पास है हमको, वतन की आबरू हम है। हम ही से है जमहूरियत, वतन की जुस्तजू हम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल को दिल से छोड़ दे तू, नफरत को छोड़ दे तू। अल्लाह अल्लाह करता जा, दुनिया से मोड़ ले तू। धड़कन में अल्लाह अल्लाह, सांसों में अल्लाह अल्लाह, सोचों में अल्लाह अल्लाह चांदी तारे हैं उसके, हर शे में जलवे इसके। गुलशन का जरा जरा शम्सो ताबा है उसके। हर पत्ता डाली डाली कुदरत है क्या निराली। वाहिद है यत्ता अल्लाह, सारे जहां का वाली। मशरिक में अल्लाह अल्लाह, मगरिब में अल्लाह अल्लाह, दोनों मकान में अल्लाह अल्लाह। बारिश का बतरा बतरा खुदने रब्बी से उतरा। सब्जा के रंग में देखो लगता है कितना सुथरा। सबका है नाज़िक अल्लाह, मौला है मालिक अल्लाह। सारे जहां में उसके, हर शे का खालिक अल्लाह। चिड़ियों के बोली में हो, मौसम की बदली में हो, फिक्रो ख्याली में हो। मेरी सांसों के मालिक, जीवन को कर दे बेहतर। कोई ना मुझसे रूठे, ना कोई रिश्ता छूटे। बन जाऊं तेरा बंदा, उल्फत की खुशबू फूटे। तैयब के लब पे हरदम, अब से उम्र के कदम, जारी हो इसमें आज़म अल्लाह करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान ही करीम है। आज इस हमारे 77वें जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं इस फैदा फाउंडेशन के फैदा साहब और सारी की टीम को इस शानदार प्रोग्राम के लिए बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सबने बहुत मेहनत की है, सारे असातिज़ा ने जो एक्शन सॉन्ग, मुझे पता है इसके पीछे कितनी प्रिपरेशन करती है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बच्चों ने भी जो डिसिप्लिन का उदाहरण किया, बहुत जबरदस्त। और आज इसमें हमारे यौम जमहूरिया के मौके पर
कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि देयर आर टू इंडियाज। हम दो तरह के हिंदुस्तान है। एक वो है जो मरीख पर समंदर डाल रहा है, चांद पर अपने सैटेलाइट भेज रहा है, हम हर शोबे में तरक्की कर रहे हैं आज। रेयर मेटल्स के मामले में या फाइनेंस के मामले में जो हमारे जवान अख्तर साहब हैं वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे क्योंकि वो बैंकिंग के शोबे से रिलेटेड कि हम फाइनेंस में बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हम साइंस भी कर रहे हैं, साइंस के शोबे में बड़ी तरक्की कर रहे हैं, माशी तौर पर हम मजबूत हो रहे हैं। ये एक तरह का हिंदुस्तान है। वही दूसरा एक हिंदुस्तान ये भी है जो अपनी सड़कों को साफ रखने से काफिल है। हम अपनी सड़कों को साफ नहीं रख पा रहे हैं, हमारी हवा साफ नहीं रह पा रही है। हम दिल्ली का आज हाल आज सब जानते हैं जो कि काफी खराब है, वहाँ की हवा सांस लेने की काबिल नहीं है। हमारे अपने मालेगांव शहर में भी ट्रैफिक की दिक्कत है, जो कि लोग जो है ट्रैफिक के कानून नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, लोगों को चलने का वो नहीं। तो ये दो हिंदुस्तान है। और मैंने देखा है जो मैंने अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स है हमारे लिए, हमारे देश के दो पर्सपेक्टिव बन गए हैं। एक तरह का तबका जो है जो कि हमारे देश की तारीफ करता है, हमारे लोगों की तारीफ करता है, क्योंकि हमने ऐसी चीजें अचीव की हैं जो इसरो ने जो सैटेलाइट भेजा था मार्स पर अंडर द नेम ऑफ मिशन मॉम, इट्स कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन। नाम भी बड़ा क्रिएटिव है, माँ के नाम पे रखा है। तो ये बड़ी सही चीज है। और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमने ये लगभग 1000 करोड़ रुपयों से कम के खर्चे में हासिल किया है, जो कि इस फील्ड में बहुत कम रकम है। 1000 करोड़ सुनने में बहुत बड़ा लगता है, मगर ये हमारे देश का एक टाइम का चाय का खर्चा है। हम जितने एक टाइम में जितनी हम चाय पी जाते हैं उतने पैसों में हमने मार्स पर अपना सैटेलाइट भेज दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो कि हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं जो सारे लोग हैं, जो फौज में लोग हैं, जो सारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे देश को इस लेवल पे कामयाब करने में जिनका हाथ योगदान रहा है, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आप लोगों को भी इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए मैं आप लोगों को मदद करता हूँ। और हर उस शोभा, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम पहले पावर चली गई थी, तो ये जो पावर का भी जो मसला है, जो लोग हैं बिजली विभाग से, वो लोग भी अब बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हमको इस चीज में तकलीफ ना हो। 10 मिनट पावर जाने में हमारा पूरा प्रोग्राम रुक गया। यहाँ से जो सर साहब बोल रहे थे, लियाकत साहब जो बोल रहे थे, वो उसमें पूरा खलल आ गया, क्योंकि इन सब चीजों को स्मूथ बनाने में योगदान है, इन लोगों ने अपनी मेहनत की। हम उन सब लोगों को सेलिब्रेट करते हैं और तालीमी शोबों से वाबस्ता हर लोगों को सेलिब्रेट, हर एक इंसान को हम सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली असातिज़ा को, क्योंकि हर जो भी बड़ा इंसान है वो एक टाइम से पहले स्टूडेंट हुआ करता था, और उसको वहाँ उस मकाम तक पहुँचाने के लिए हमारा असातिज़ा का ही रोल है। तो आप हम जो भी यहाँ पे हमारे असातिज़ा हैं, हम सब उनको सेलिब्रेट करते हैं। एक बार फिर कार्ड तालियां हो जाए हमारे सब टीचर हजरात के लिए और इस तालीमी शोबों से वाबस्ता हजरात के लिए, और सारे गाँव के सारे मुदर्रिसों के लिए, जो मदरसों में मुदर्रिस पढ़ाते हैं, जो स्कूलों में कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, उन सबको हम सेलिब्रेट करते हैं इस 77 रिपब्लिक डे को। और मैं आप लोगों को सबसे आखिर में आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो दूसरा वाला पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया जो हमारे देश के लिए बन रहा है कि हम बेसिक सिविक सेंस नहीं मेंटेन कर सकते, जो प्रॉपर हाइजीन है, ये हमारे देश की बहुत खराब इमेज बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल पर, और ये सिर्फ तालीम के जरिए ही ठीक हो सकती है। जो साफ सफाई का मामला है, जो फूड सेफ्टी का मामला, आज इस मामले में हमारा देश काफी पीछे है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो असातिज़ा है वो भी इस बात पर ध्यान दें और हमारे बच्चों को जो है बचपन से इस बात की तरगीब दी जाए कि वो हमारा प्रॉपर साफ सफाई मेंटेन रखें, और जो उन्हें सिविक सेंस है आमतौर से स्कूलों में ऐसी सिखाई नहीं जाती। मैं चाहता हूँ कि चीज़ ऐड की जाए कि सड़कों पर चलना कैसे है और कहीं कचरा नहीं फेंकना, और जो प्रॉपर कचरा है उसको प्रॉपर डस्टबिन में डाला जाए। ये बेसिक चीज़ है, और ये हम मुसलमान होने के नाते
ये हमारा फर्ज है, डेली का डेली फर्ज है। सफाई आधा ईमान है, हम सबसे पता है, मगर आज हम कितने लोग हैं जो हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। ये इन छोटी छोटी चीजों से हमारी कौम की जो हमारी मिल्लत की जो तरक्की है वो मुमकिन है, क्योंकि हमारी कौम को आज इस देश में बहुत ही निचला मकाम हासिल है। कुछ लोग हैं बस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं और कुछ लोग हैं बड़े ओहदे पर फायद हैं, उन लोगों की वजह से हमारी कौम का थोड़ा सा उठा हुआ है। बाकी हमारी जो मेजॉरिटी कौम है वो इसी चीजों में पीछे है, क्योंकि हम तालीम और जो बेसिक सेंस है उसको हम ध्यान नहीं देते। तो ये चीज है और आज हमें इस चीज पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी मैं आप लोगों को और टाइम नहीं लूंगा, मैं उस बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। नामे मोहम्मद दिलका उतारा, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह पूछेगा मौला लाया क्या क्या, ये कहूँगा नामे मोहम्मद दिलका उतारा, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहां की दौलत जो चाहे, दोनों जहां की दौलत जो चाहे, वजीफा नामे मोहम्मद दिलका उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर रब्बुल उलाने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उलाने, अर्शे तरीका नामे मोहम्मद दिलका उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, देगा सहारा नामे मोहम्मद दिलका उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, उनसे सीखा नामे मोहम्मद दिलका उजाला, नामे मोहम्मद पतारा, नामे मोहम्मद दिलका उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। हिंदू सदा 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 हिंदू सदा। हम हैं मिसाली नौजवान अज़्मत हिंदू सदा, हम
शिमला से नैनीताल तक करवा दिया कश्मीर की अपने लिए जन्नत निशान मैं मिसाली नौजवान अज़्मते दूसरा अब बकरे हिंदुस्तान है अपने मोहब्बत के निशान सहरा गया बाहर चमन गोदावरी गंगो जमन साबरमती गंगा नदी है दीनत हिंदुस्तान मैं मिसाली नौजवान अज़्मते हिंदुस्तान हम बकरे हिंदुस्तान है अपने मोहब्बत के निशान मैदान हमको देख कर दुश्मन झुकाता है नजर जब कर खड़े है बेखतर सरहद पे अपने नौजवान हम हैं मिसाली नौजवान अज़्मते हिंदुस्तान हम बकरे हिंदुस्तान है अपने मोहब्बत के निशान मुस्लिम ये हिंदू भी है यहाँ मैं भी हूँ और तू भी है ये प्यार ये दिल बास्तगी नदियों से कायम है हम हैं मिसाली नौजवान अज़्मते हिंदुस्तान हम बकरे हिंदुस्तान है अपने मोहब्बत के निशान ये अजीब चीज़ है रंगो नस्ब भारत के ही शहरी है सब भारत के शहरी है सब दस्तूर ही इस मुल्क का सबके लिए है ताइबा हम हैं मिसाली नौजवान अज़्मते हिंदुस्तान हम बकरे हिंदुस्तान है अपने मोहब्बत के निशान तोड़े हिमालय की कसम हिमालय की कसम आगे बढ़ाओ अब कदम आगे बढ़ाओ अब कदम मिलकर रहे हम तुम अगर मिलकर रहे हम तुम अगर लिखते नहीं एक दास्तां हम हैं मिसाली नौजवान अज़्मते हिंदुस्तान हम बकरे हिंदुस्तान है अपने मोहब्बत के निशान ये औलिया की सरजमीन ये औलिया की सरजमीन चमका यहाँ नूरे यकीन चमका यहाँ नूरे यकीन पंडित गुरु और कादरी पंडित गुरु और कादरी भी है यहाँ जलवा कुना भी है यहाँ जलवा खुदा हम हैं मिसाली नौजवान अज़्मते हिंदुस्तान हम बकरे हिंदुस्तान है हम हैं मोहब्बत के निशान फिल्मों में भी खबरों में भी दिलों पे भी कब्रों पे भी लहजों पे भी नगमों पे भी लहजों पे भी नगमों पे भी औरों पे भी अपनों पे भी औरों पे भी अपनों पे भी है मेरा उर्दू ज़बान उर्दू ज़बान हम हैं मिसाली नौजवान अज़्मते हिंदुस्तान हम पर
पर भी कुछ तारी है यूं, दिल पर भी कुछ तारी है यूं, अहले अफरत अहले जूं, अहले अफरत अहले जूं, अब मस्त है अहले जान, मस्त है अहले जान, है बिसारी नौजवान, अज़ीमत हिंदुस्तान, हम फख्र हिंदुस्तान है, हम हैं मोहब्बत के निशान, हम हैं मोहब्बत के निशान। अस्सलाम